अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया, अलग अलग प्रकार के इंडिया के अंदर नियम कानून है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का टॉपिक होगा हमारा भोपाल के गैस ट्रेजेडी के बारे में, यानी कि भोपाल में, अच्छा भोपाल कहाँ पड़ता है बताइए, पहले ये बताइए। मध्य प्रदेश में, जैसे हमारे बिहार का कैपिटल क्या है, पटना, उसी प्रकार से भोपाल का कैपिटल क्या है, सॉरी मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है हमारा भोपाल। तो भोपाल में क्या हुआ था ना, एक बार गैस लीक हो गया था, यानी कि भोपाल में गैस लीक होने के वजह से बहुत सारे लोग जान से मारे गए थे। अब सवाल है कि सर ये कौन सा गैस लीक हुआ, किस कंपनी का था, सब कुछ जानना होगा हम लोगों को, तभी जाकर आप इसको समझ पाएंगे। और इंडिया में इससे बड़ा गैस लीक आज तक नहीं हुआ है। यानी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो भोपाल का गैस वाला जो सिस्टम था, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इससे भयंकर तबाही आज तक भारत में गैस के मामले में नहीं हुआ है। गैस लीक हो गया था, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अपने घर के आसपास क्या हो रहा है, गैस का पाइप बैठाया जा रहा है ना, उसी प्रकार का गैस का पाइप कहाँ पे था, भोपाल में था। एक कंपनी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उस कंपनी के गैस के जो पाइप थे ना, उससे गैस लीक हो रहा था, और इतना भयंकर लीक हुआ कि बहुत सारे लोगों का जान चला गया उसमें। अब देखते हैं कि आखिर एक गैस का क्या मामला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखते हैं। कहा जा रहा है पहले पॉइंट में, भोपाल गैस ट्रेजेडी was the world's worst industrial tragedy। सोचो, ये केवल इंडिया ही का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे भयंकर तबाही वाला सिचुएशन था, पूरी दुनिया का, वो भी भोपाल में। सोचो, मतलब पूरी दुनिया में आज तक ऐसा घटना हुआ ही नहीं था जैसा घटना भोपाल में हुआ। अब क्या घटना था तो आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, वो तो हम लोग समझेंगे आगे। लेकिन क्या समझा अभी तक आपने ये समझा कि ऐसा घटना आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। तो भोपाल का जो गैस वाला ट्रेजेडी था, यानी कि भोपाल में जो गैस लीक वाला जो सिस्टम था, ऐसा घटना पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ और बात कहा गया, जैसे यूनियन कार्बाइड, इसको हम लोग शॉर्ट में हमेशा क्या बोलेंगे, यूसी बोलेंगे, ठीक है। क्या समझना है, जब भी हम आपको बोलेंगे यूसी का मतलब यूनियन कार्बाइड वाज एन अमेरिकन कंपनी। अब देखो, यहीं से हमारा मेन कहानी चालू होता है। भोपाल में एक अमेरिका का कंपनी था, यानी कि अमेरिका तो आपको पता ही है, वहाँ का एक कंपनी आता है, अपने प्लांट को लगाता है, प्लांट मतलब अपना कंपनी शुरू करता है, कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। भोपाल मतलब इंडिया में करता है। तो एक अमेरिका का कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूसी बोलेंगे, अमेरिका का कंपनी था। उन्होंने अपना कंपनी कहाँ पे खोला, इंडिया के अंदर, कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है, वहाँ पे खोला उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैड अ फैक्ट्री इन भोपाल इन विच इट प्रोड्यूसेस पेस्टिसाइड्स। अब इन्होंने जो अपना कंपनी खोला था भोपाल में, उसका फैक्ट्री था भोपाल में, ठीक है। और ये फैक्ट्री बेसिकली करता क्या था भोपाल में, पेस्टिसाइड बनाता था। पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो फसल में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, अनाज में, खेत में, उसको मारने के लिए जो दवाई होता है वो बनाता था ये कंपनी। हाँ बिल्कुल, गैस के रूप में, जो गैस हमारा होता है ना, उस रूप में, ठीक है। तो पेस्टिसाइड ये बनाता था। हाँ, वो जो खेत में जो पीछे एक बैग रख के छिड़कता है ना दवाई, वही दवाई पेस्टिसाइड, यानी कि ये कंपनी बनाती थी भोपाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोनाइट, इसको हम लोग शॉर्ट में MIC बोलते हैं, ठीक है, अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस फैक्ट्री। देखो, ये जो पेस्टिसाइड बनाते थे ना, इस पेस्टिसाइड को बनाने में जो इस्तेमाल होता था वो हमारा एक गैस इस्तेमाल होता था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोनाइट, ठीक है, आइसोनाइट, इसको शॉर्ट में हम लोग MIC कहते हैं। तो ये बात है 2 दिसंबर 1984, यानी कि 2 दिसंबर 1984 का। आधे रात को अचानक गैस क्या होने लगा, लीक होने लगा पाइप से। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? हाँ, जो कि जमीन में था। जब एक्चुअली जो गैस वाले पाइप ये सब होते हैं ना, अक्सर वो बाहर नहीं होते, वो जमीन के नीचे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए वो नीचे होते हैं। तो कंपनी में पूरा नीचे नीचे क्या बिछा हुआ था,
गैस का पाइप बिछा हुआ था और उस गैस के पाइप में बहुत ही खतरनाक गैस था, बहुत खतरनाक गैस, इतना खतरनाक गैस कि यदि आप उसको मुश्किल से 30 सेकंड तक सूंघ लोगे ना, आपका जान निकल जाएगा, इतना खतरनाक गैस था। और वो गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक गैस लीक हुआ 2 दिसंबर 1984 यानी कि आधे रात को, लगभग 12-1 बज रहा होगा उस समय पे। आगे बढ़ते हैं। विदिन 3 डेज मोर देन 8,000 पीपल वेयर डेड। सोचो, यानी कि 3 दिन के अंदर, अब देखो भाई गैस लीक हुआ है तो आप तुरंत थोड़ी जान सकते हो कि कहां से गैस लीक हुआ है, क्योंकि तो जमीन के नीचे होता है वो, उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाते लगाते बीत गया 3 दिन, और 3 दिन के अंदर 8,000 लोग मारे गए थे भोपाल के अंदर। सोचो, केवल गैस लीक होने की वजह से। और ये गैस इतना खतरनाक था कि आदमी सांस भी ले रहा था ना, उसका फेफड़ा जाम हो जा रहा था पूरा। जैसे हम लोग आसपास रोड से गुजरते हैं, कहीं पे प्लास्टिक या फिर कोई टायर जलाता है तो उसका कितना खतरनाक गैस रहता है। सोचो, हम लोग का एकदम सांस घुटने लगता है पूरा। सोचो, वो तो फिर भी गैस था, हमारा पॉइजनस गैस था। तो 3 दिन के अंदर लगभग 8,000 लोग भोपाल में मारे गए थे। थाउजेंड्स वेयर इंजर्ड, और हजारों हजार लोग तो पूरी तरीके से सांस वाली समस्या के साथ लड़ रहा था, यानी कि इंजर्ड था, बीमार था। ठीक है, हजारों लोग। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स केम फ्रॉम पुअर एंड फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिलीज। इसमें जो अधिकतर वर्कर जो काम करते थे फैक्ट्री में, जिनकी मृत्यु हुई और जो इंजर्ड थे, जो घायल थे, वो अक्सर कौन थे पता? गरीब लोग थे। और किस घर से वो लोग आते थे? बेसिकली कमा के खाने वाले घर से आते थे। मतलब कहने का मतलब है बहुत ही छोटे मिडिल क्लास के लोग थे। क्या हुआ, क्या है? 10,000 लोग। आपके आपके बुक में 10,000 दिया है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में 8,000 लिखा गया है, आपके बुक में 10,000 लिखा गया है, आपके रेफरेंस बुक में 10,000 है, कोई बात नहीं, आप वो भी लिख सकते हो। जिसके बुक में जितना नंबर लिखा हुआ है आप उतना लिख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 8,000, 1,00,000 लोग घायल और 8,000 10,000 लोग मर गए थे, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लिख सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में क्या कह रहा है? एनसीईआरटी में कह रहा है कि 8,000 लोग मारे गए थे जान से, और हजारों हजार जो है ना वो घायल हो चुके थे। घायल मतलब इंजर्ड थे, समस्या से लड़ रहे थे, वो अपना सांस वाले प्रॉब्लम के साथ खाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके बुक में जो भी डाटा दिया हुआ है आप वो लिख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप 8,000 लिखो, नहीं, आपके बुक में जो है आप उसको लिखेंगे। तो बेसिकली जो लोग मरे या फिर जो लोग इंजर्ड थे वो बेसिकली गरीब परिवार से आते थे। ठीक है, कमा के खाने वाले आदमी लोग थे ये सब। आगे, थाउजेंड्स ऑफ persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant। अब देखो, जो आदमी फैक्ट्री के अंदर काम करता था उनको तो बहुत ही बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत तो मर गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन भाई एक बात बताओ, वो तो गैस है, वो तो हवा में फैलेगा पूरा। हवा में फैलने के बाद जो आसपास वाले एरिया में लोग रहते होंगे उनको भी तो समस्या हुआ होगा, तो उनके भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम उनको भी हो गए, सांस वाला प्रॉब्लम, तो जो बगल बगल वाले एरिया में रहता था, यानी कि उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो फैक्ट्री के जो लोग थे उनको जो समस्या हुआ सो हुआ, बगल बगल जो एरिया रहता था उसको भी समस्या हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। Many workers were suffering from respiratory disorder, eyes problems and other disorder। इतना जहरीला गैस था ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था पूरा सांस लेने का वो पूरा जाम हो चुका था, पूरा बर्बाद हो चुका था। और इतना खतरनाक गैस था कि यदि वो आंख से जाके टकराता था ना वो गैस, तो आंख पूरा एकदम वो लाल हो जाता था, मतलब आंख में पूरा जलन होने लगता था, जलन भयंकर वाला। वो भी बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना खतरनाक गैस कि आपका आंख में आया और पूरा आंख आपका जलन चालू, आपको दिख भी नहीं रहा कि आगे क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक गैस था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिजास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू सी। और अच्छा बताओ, क्या ये एक्सीडेंट था? ये इसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है जो कि छोटे लेवल पे होता है, 2-4 लोग मर गए बस बात खत्म। लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तबाही कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूसी, यूसी मतलब कौन? वही कंपनी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड। तो यूसी हैड इग्नोर्ड द इसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट्स। अब देखो यहाँ पे ना ये भी बताया गया है कि उस कंपनी में गैस लीक क्यों हुआ। गैस लीक इसलिए हुआ क्योंकि जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर वो वहां पे नहीं थे। मतलब ये हो गया, देखो गैस लीक हो गया,
उसको कम किया जा सकता है। कैसे पता है? अलग अलग प्रकार के स्प्रे आता है, छींट के उसको कम किया जा सकता है, उसके असर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन पैसे को बचाने के लिए उन्होंने सेफ्टी मेजर्स वाले डिवाइस या फिर स्प्रे ये सब उन्होंने अपने फैक्ट्री के अंदर नहीं रखा था। तो इसमें लापरवाही किसका है बताओ? कंपनी वाले का लापरवाही है। थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में 8,000 लोग जान से चले गए, सोचो। तो यहाँ पे बेसिकली पैसा बचाने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया। आगे बढ़ते हैं। यूसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो जिम्मेदारी होना चाहिए कंपनी के तौर पे, वो जिम्मेदारी इन्होंने उठाने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, हमको कोई सेफ्टी मेजर नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। यानी कि बेसिकली लापरवाही इनका यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट फाइल्ड $3 बिलियन कंपनसेशन इन 1985 अगेंस्ट यूशी। सोचो, ये 3 बिलियन कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। 3 बिलियन है, हाँ 3 बिलियन है। 3 बिलियन मतलब कितना हो गया? एक जैसे 100 मिलियन का होता है 1 बिलियन, आई थिंक शायद ऐसा कुछ होता है। मतलब ये बिलियन में है, हम लोग तो बिलियन में उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग किस में करते हैं? रुपीज में करते हैं। ये अमेरिकन पैसा है, उस तरीके से होता है। मेरे हिसाब से जहां तक हमको अंदाजा लग रहा है कि 100 मिलियन में 1 बिलियन होते हैं। हम श्योर नहीं है, लेकिन हमको जहां तक आइडिया आ रहा है कि 100 मिलियन इक्वल्स टू 1 बिलियन, इस तरीके से। तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें? तो इस तरीके से 3 बिलियन, इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब हद से ज़्यादा बड़ा अमाउंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारे भारत सरकार ने इस कंपनी के ऊपर 3 बिलियन का फाइन मारा, एकदम दबा के फाइन मारा, मतलब बहुत भयंकर फाइन मारा। ठीक है, कब? 1985 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट यूसी यानी कि उस कंपनी ने एक्सेप्टेड ओनली 470 मिलियन इन 1989। लेकिन इस कंपनी ने बोला कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना आप फाइन मार रहे हो, तो हम मात्र 470 मिलियन ही आपको दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना फाइन उन्होंने मारा था उससे बहुत कम ही ये लोग दे पा रहे थे। देखो यहाँ पे ना 3 बिलियन कहा गया है, 3 बिलियन, और हमने आपको यहाँ पे भी लगभग कहा था कि 100 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी कितना देने के लिए तैयार है? 470 मिलियन देने के लिए तैयार है। इसका मतलब लगभग कितना? 4 बिलियन के आसपास हुआ पूरा, उससे ज़्यादा ही हो गया बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा जो अंदाजा है वो थोड़ा सा इसमें गलत है। इसमें हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है, क्योंकि देखो इसमें ना हम लोग इंडियन में कैलकुलेट करते नहीं है जनरली, तो हम लोग को उतना इसमें खबर भी नहीं है। लेकिन करोड़ में होता तो आराम से बता सकते थे हम लोग। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बस आप ये समझो कि बहुत बड़ा अमाउंट इनको फाइन मारा था, बहुत बड़ा, मतलब हद से ज़्यादा। तो ये लोग मात्र 470 मिलियन डॉलर ही देने में राजी हुआ कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम इतना ही दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूसी स्टॉप इट्स ऑपरेशंस बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अब इसको ना इतना बड़ा नुकसान हुआ फाइन के तौर पे, ये कंपनी ही पूरा बंद हो गया। मतलब कि फाइन के तौर पे इनको इतना पैसा देना पड़ा भारत सरकार को कि कंपनी ही पूरा क्या हो गया? बंद हो गया। और कंपनी बंद हुआ ना, तो इसका जो मालिक था सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के अमेरिका भाग गया। भाग तो गया, लेकिन कंपनी तो यहीं पे रह गया। कंपनी जो कारखाना बना हुआ था, जो उसके अंदर बहुत ही जहरीले केमिकल थे, वो तो इंडिया में रह गया। अब उसका क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं। यानी कि वो भाग गया, लेकिन सारा का सारा सामान यहीं रह गया, छोड़ दिया, वो भाग गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अ न्यू कंपनी कॉल्ड डॉ केमिकल ओन्स द प्लांट। अब चूंकि वो तो छोड़ के भाग गया, तो अब हमारे पास एक नया कंपनी आता है। उस कंपनी का नाम था डॉ केमिकल। उन्होंने यूसी को अपने अंदर में ले लिया, मतलब कि यूसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। और इस कंपनी का नाम क्या था जिसने खरीदा? डॉ केमिकल नाम था इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन्ड बाय यूसी। यानी कि कंपनी छोड़ के वो भाग गया, उस कंपनी को दूसरे कंपनी ने खरीद लिया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी लोग वहां पे जहरीले
गैस से, जहरीले पानी से जो निकलता था फैक्ट्री से, उससे लोग अभी भी आसपास के लोग परेशान हैं। अभी भी, मतलब अब नहीं, उस समय पे लगभग कहानी कहा जा रहा है, यानी कि जब वो कंपनी छोड़ के भागा ना, उसके 2-3 साल तक लगभग लोग वहां पे परेशान रहे, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। मतलब हाँ, ये डॉ केमिकल अभी भी है भोपाल में, केमिकल बनाने का काम है इसका, बेसिकली फर्टिलाइजर इसे बनाती है जो कि खेतों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसपास के लोग आज भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको एक टास्क दे रहे हैं, आप लोग को भी, ऑफलाइन वाले भी। टास्क ये है कि आपको ये कमेंट करना है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा डाउट है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको कमेंट करना है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो चला गया, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो अभी भी देखने को लोगों को मिल रहा था। साफ पानी नहीं था पीने के लिए, लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे थे क्योंकि गैस का असर अभी भी था, बहुत खतरनाक गैस था ना, इसीलिए। ठीक है, आगे तो मतलब कहने का मतलब यह है कि लोग आज भी न्याय के लिए लड़ रहे थे कि हाँ भाई हमको इंसाफ चाहिए। और आगे, दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन बी प्रोसिक्यूटेड। अभी जो कंपनी था यूसी, उसका चेयरमैन कौन था, यानी कि उसका हेड कौन था? एंडरसन नाम था, क्योंकि अमेरिका के लोग थे तो अमेरिका वाला नाम है एंडरसन। तो लोगों का कहना यह था कि एंडरसन जो इस कंपनी का मालिक था, उसको क्या करो, सजा दो, ऐसे छोड़ो मत उसको, फाइन लेके, फाइन भी लो और उसको सजा भी दो, ये लोगों का डिमांड था। ठीक है, लेकिन ये इसके पीछे उनको सजा नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, फाइन दे दिया, फिर वो चले गए, अपना काम खत्म हो गया। लेकिन अब आप ये समझो कि इतना बड़ा जो भोपाल का गैस ट्रेजेडी हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या सवाल है, बोलिए। बाकी का फाइन कहाँ से दे पाएगा आदमी, है ही नहीं उसके पास। गवर्नमेंट के सामने वो हाथ खड़ा कर दिया, भैया हम नहीं दे सकते, अब गवर्नमेंट भी माफ कर दिया, चलो जाओ भागो यहाँ से नहीं समझे? मतलब देखो, फाइन तो गवर्नमेंट ने 3 बिलियन मारा था, लेकिन उसके पास भाई पैसा रहेगा तभी तो देगा, आदमी अपना जान थोड़ी दे देगा। तो उसको वो बोला कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना है, इतना रख लो। तो इतना वो दिया गवर्नमेंट को, इंडिया के गवर्नमेंट को। इंडिया का गवर्नमेंट बोला कि ठीक है भाई, तुम इतना पैसा दिए, ठीक है, लेकिन अब तुम अपना कंपनी यहाँ पे क्या करो, बंद करो। बंद कर दिया, वो भाग गया, चला गया, केस खत्म हो गया फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 3-4 साल के बाद पूरा मामला शांत हुआ, तो धीरे धीरे वो कंपनी जो था हमारा दूसरा कंपनी डॉ केमिकल, वो धीरे धीरे अपना काम करने लगा फिर। लेकिन अब आप इसमें ना ये समझो कि आखिर इतना बड़ा जो ट्रेजेडी हुआ, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था? कोई तो कारण रहा होगा। क्या कारण था? पहला कारण तो यही है कि उन्होंने लापरवाही दिखाया, सेफ्टी मेजर्स नहीं था कंपनी के अंदर। लेकिन और क्या कारण थे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, इन द यूसी प्लांट, यानी कि उस कंपनी के अंदर, एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। यानी कि उस कंपनी के अंदर जो भी सेफ्टी वाले डिवाइस थे ना, पहली बात तो बहुत ही कम नंबर में थे, जितने होने चाहिए उतने थे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सेफ्टी डिवाइस था वो बिल्कुल काम नहीं करता था, मतलब खराब रखा हुआ था कि यदि कोई समस्या हो भी जाए ना, उसको आप इस्तेमाल करोगे तो वो इस्तेमाल में आएगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा डिवाइस रखने से? तो बेसिकली क्या कारण था? पहला कारण ये था कि जो सेफ्टी डिवाइस था वो बहुत ही कम था, और दूसरा जो भी था वो भी काम नहीं करता था, तो ये समस्या था भाई। आगे, द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्राउट डाउन फ्रॉम 6 मंथ टू 15 डेज। सोचो, यानी कि इतना खतरनाक केमिकल वाला कंपनी था, तो वहाँ पे ये चीज़ था, और नियम कानून भी यही कहता है कि आप जो भी वर्कर्स को यहाँ पे लाओगे, उसको 6 महीने पहले क्या करो, ट्रेनिंग दो, यानी कि कैसे काम करना है, कैसे केमिकल का इस्तेमाल करना है, कैसे केमिकल को अपने बॉडी से दूर रख के काम करना है। यानी कि 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो केवल ट्रेनिंग का होगा। लेकिन उस कंपनी ने क्या कहा कि 6 महीने ट्रेनिंग कौन देता है वर्कर को, इसको घटा के मात्र 15 दिन करो। सोचो, जो ट्रेनिंग उसको 6 महीने तक मिलता, वो ट्रेनिंग मात्र को कितने दिन में मिल गया? 15 दिन में मिल गया। अब आप खुद सोचो कि जो ट्रेनिंग आपको 6 महीने तक मिलता, वो ट्रेनिंग आपको मात्र 15 दिन मिला, तो क्या आप बहुत कुछ सीख पाए होगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये कंपनी के लापरवाही को दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि 6 महीने का ट्रेनिंग को उन्होंने 15 दिन में समेट दिया। आगे, दी पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर वॉज एबॉलिश्ड। अब देखो, होता क्या था उसमें, यह भी था कि वर्कर्स रात में भी काम करेंगे, यानी कि
कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो कि रात को जाग रहे होंगे और पूरे कंपनी पे नजर रख रहे होंगे। उन्होंने इसको कम कर दिया, कहा कि यार वर्कर्स को रात में पहरे के लिए रखेंगे ना तो उसको पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए रात वाले वर्कर को भी हटा दो, केवल काम कब होगा, दिन में होगा। अब आप खुद सोचो, यदि रात में क्या होता है, सब सो जाता है, कौन पहरा दे रहा है, कौन देखभाल कर रहा है, कोई नहीं। यदि रात में गैस लीक हो गया तो फिर कौन बताएगा भागने के लिए? जब तक लोग भागेंगे तब तक पूरा फैल चुका होगा, और आप कितना देर तक अपने सांस को रोक पाओगे भाई, गैस है, जल्दी फैलता है वो। और यही कारण था कि रात में ही हुआ था गैस का लीक। तो कहने का मतलब ये है कि रात में जो वर्कर हमारे काम करते हैं उनके काम को इन्होंने बंद करवा दिया था, बोला कि नहीं वर्कर रात में कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रात का भी पेमेंट देना पड़ेगा, ओवर टाइम का। तो देखो कितना बड़ा लापरवाही दिखा रहा है कंपनी, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। आगे लेकिन इसमें ना आपको पता है गवर्नमेंट का भी लापरवाही है। कैसे है दिखाते हैं आपको, बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड दे अलाउड इट टू एस्टैब्लिश इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। अच्छा, सबसे समस्या तो ये था, देखो जब भी कोई कंपनी या फिर फैक्ट्री स्टार्ट होता है ना तो उसको आप उस जगह पे स्टार्ट करने का परमिशन नहीं दे सकते जहां पे कि लोग आसपास में रहते हैं। आप उसको कहां पे परमिशन देते हो खोलने का? वहां पे जो कि बिल्कुल एरिया खुला हुआ है, आसपास में कोई घर वर नहीं है। और आप सोचो, पहली बात तो ये केमिकल वाला कंपनी है, बहुत ही खतरनाक केमिकल वाला कंपनी है। और ये जो फैक्ट्री था ना, यानी कि जो कंपनी है बिल्कुल केमिकल वाला कंपनी है, केमिकल बनता है भाई यहाँ पे। और ये शहर से बाहर नहीं था बल्कि शहर के अंदर ही था। तो यहाँ पे लापरवाही और किसने दिखाया? गवर्नमेंट ने दिखाया। गवर्नमेंट को उस भरे वाले जगह पे इनको परमिशन देना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए? पहला बात तो कंपनी है भाई, कंपनी आप पॉपुलेटेड जगह पे नहीं खोल सकते हैं, पहला। दूसरा बात ये केमिकल वाला है तो नुकसान तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी लापरवाही दिखाया था, जिसके वजह से कंपनी को बोल दिया कि ठीक है आप खोल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे खोलो आप। तो वहीं पे वो कंपनी खोल लिया, जिसके वजह से जो नुकसान हुआ तो कंपनी के आदमी तो मारे ही गए वर्कर्स, बगल वाले लोगों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि बगल बगल भी क्या था, पूरे घर परिवार के लोग रहते थे भाई, आम जिंदगी जीता था लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ पे है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। इन सारे जगह पर आप जाओ, एक भी फैक्ट्री आपको शहर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। हर फैक्ट्री शहर से बाहर है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ये तरीका होता है ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कंपनी बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, तो जो नुकसान हुआ पूरे शहर में फैल गया। इसी वजह से 8,000 लोग जान से मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं फिर। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स continued to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made। अच्छा, ये जो भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुआ भयंकर वाला, इससे पहले भी छोटा मोटा लीकेज फैक्ट्री के अंदर हो चुका था, पहले ही भी सोचो, मतलब छोटा मोटा लीकेज पहले भी हो चुका था। गवर्नमेंट ने पहले भी उनको देखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? नकार दिया। उन्होंने बोला कि अरे छोटा मोटा होता रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही छोटा समस्या एक बार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, जिसके वजह से इतने बड़े लेवल पे लोग मारे गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कंपनी ने अपना लापरवाही तो दिखाया, साथ साथ गवर्नमेंट ने भी अपना लापरवाही दिखाया। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहली बात तो उतने बड़े जगह पे उनको कंपनी खोलने का मौका देना नहीं चाहिए था, पहला बात। दूसरा बात, यदि गवर्नमेंट एक बार देख रही है कि इस कंपनी में बार बार लीकेज हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए था? वार्निंग देना चाहिए था, उसको ठीक करवाने का परमिशन देना चाहिए था, ऑर्डर देना चाहिए था कि भाई तुम्हारे यहाँ पे लीकेज बार बार हो रहा है, तुम इसको बंद करो नहीं तो ठीक करो। लेकिन यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ कंपनी का भी इसमें लापरवाही आपको साफ साफ नजर आता है। ठीक है, यही था हमारा भोपाल का गैस ट्रेजेडी। और इतना बड़ा नुकसान गैस को लेकर पूरी दुनिया में आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ फिर? इंडिया में हुआ। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में हुआ, जो कि बहुत बड़ा था। ऐसा आज तक इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, इंडिया का पूरे दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।